हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज का दिन बहुत ही अच्छा। प्रॉफिट तो इसने 300% दिया हमें, मगर बहुत सिखाने वाला दिन था। इस वीडियो को देखे बहुत सीखने को मिलेगा और मैंने आज इसीलिए स्क्रीन भी रिकॉर्ड की अपने ट्रेड्स की, जिससे कि मैं और अच्छे से समझा सकूं। और ये जो आज इसने दिया है फॉल इतना बड़ा, ये काफ़ी टाइम से ड्यू हो गया था। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था 23 मई को ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के नाम से, और उसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला। और इस ब्रेकआउट को मैंने कहा था ये फेल होगा और 46,000 का टारगेट नीचे कहा था कि 46,000 आएगा। आप उसे देख सकते हैं। अभी आप देखिए, ये जो हमने 190% बनाए पहले पुट में, तो इसमें 190% आए हमारे जब मैंने पुट लिया, मगर मैं इसमें निकल गया, थोड़ा जल्दी निकल गया। और उसके बाद क्यों निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। दूसरा, फिर मैंने इसमें एक पुट लिया दोबारा और इसमें मैंने 45 तक जा रहा था, मगर मैं 35 के करीब निकल पाया, 34 35। मगर फिर दोबारा मैंने 10% इसमें बना लिया और तो ये पूरा 50% कवर कर लिया। तो ये हमने करीब 240 टू 30% बनाया पुट में। उसके बाद दो कॉल ली। ये ट्रेड भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसमें एक में बनाया हमने 35% और दूसरे में बनाया हमने 27%। और दोनों कॉल में मैं ये भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मैंने कॉल क्यों ली, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देखिए। तो ये फॉल पहले से ही डिसाइडेड हो चुका था 23 में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने एक दिन डिस्कशन किया था किसी वीडियो में कि ये दो बन गई हैं कैंडल्स, और ये दोनों कैंडल अपने में एक बेयरिश कैंडल थी। ये मैं अच्छे से भी आपको इंट्राडे में समझाता हूँ किस तरीके से। और इसने एकदम नीचे ये दिया तो हमें लगा था फेल हो गया, मगर एक इवेंट सामने था, उसके हिसाब से ऊपर चला गया। और हमने हर दिन, क्योंकि इंट्राडे था, तो हमने हर दिन काम किया। जो भी हमें उस दिन ट्रेंड मिल रहा था हमने काम किया। अपनी ओपनिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो भी हमें सिग्नल दे रही थी, जैसे वो कह रही थी, उसी डायरेक्शन में हम रोज काम कर रहे थे। मगर ये जानते थे गिरेगा, और हर दिन ये अपना गिरने का एक पॉइंट बना रहा था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंट्राडे में। मगर इंट्राडे में आपको काम उसी दिन के हिसाब से करना होता है, चाहे पहले दिन कुछ हुआ हो, अगले दिन कुछ हुआ हो, मगर उसी दिन के हिसाब से। या फिर आज जैसा दिन हो जहां पे कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी सही से काम नहीं करते, काम करता है आपका एक्सपीरियंस। बहुत वोलेटाइल डे था ये, बहुत प्रैक्टिस और स्किल्स चाहिए। और मैंने भी आज जितने में ले सकता था मैं नहीं ले पाया, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं ले सकता था, मगर वो आगे चार्ट में एक्सप्लेन होगा कि कहाँ पे मेरे से गलती हुई, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें अभी देखते हैं। तो इसमें एक तो हमारी ये कैंडल्स दोनों, इनका हम देखेंगे चार्ट ये किस तरह से थी। और बाकी इन सभी कैंडल्स का हम इंटरडे चार्ट देखते हैं, इससे हमें आइडिया होगा कि ये क्यों फॉल आया। अच्छा, तो एक तो हमारा यहाँ पे हमने 49,025 को हम कह रहे थे एक रेजिस्टेंस की बहुत अच्छा की पॉइंट है, और इस पे हमने हर उसमें काम किया, आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक ये पॉइंट 49,600, ये रेजिस्टेंस था। तो 23 मई के ब्रेकआउट के बाद हम एक चार्ट लेते हैं 27 मई का इंट्राडे चार्ट। तो ये 27 मई का चार्ट है। हमने उस दिन अपने ओपनिंग स्टेज से इसके पूरा मूव अच्छे से लिया था, ये अप मूव और ये डाउन मूव भी बड़े अच्छे से लिया था। मगर उस दिन हमने एक बात की थी कि ये देखिए ये कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस दिया था इसने यहाँ पे। 49,600 से 49,700 का इसने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया था। मगर उससे भी बड़ी बात,
इसने ये एक बियरिश फ्लैग बनाया था, कंप्लीट बियरिश, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बियरिश फ्लैग के साथ जितना अपना मूव आया था ये अपने उस सब को इसने नीचे तक तोड़ दिया था और एक बियरिश फ्लैग दिया था। और ये जो बनी थी ये 23 मई के बाद बनी थी, एक दिन के बाद, मतलब 24 को छोड़ दें तो ये 27 को जाके बनी थी ऊपर से। इसी पे हमें लगा कि शायद नीचे चला जाएगा, मगर नहीं, अगले दिन जो हुआ वो देखिए। अब ये देखिए 28 मई का चार्ट, कंप्लीट बेयरिश, जो रेजिस्टेंस 27 मई को बना उसको इसने पूरी रेस्पेक्ट दी। और ये देखिए 49,500 से ये एक बेयरिश फ्लैग, अगर आप इसे देखें, यहां से देखिए आप थोड़ा इसे इस जगह से, ये तो ये आपका कंप्लीट एक बेयरिश फ्लैग कितने अच्छे से बना। फिर ये देखिए कितने अच्छे से बना, और फिर यहाँ भी इसने अगर देखें तो ये अपना नीचे दिया था और बहुत अच्छा बेयरिश, इतने बेयरिश फ्लैग बनते जा रहे हैं। उस ब्रेकआउट को फेल होने के सारे रीजन दिख रहे थे और उसके बाद हुआ भी, इन दोनों कैंडल बनने के बाद वाकई में नीचे फॉल हुआ। अब देखिए ये 29 मई को पूरा फॉल हुआ भी बड़े अच्छे से, और हमें लगा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, मगर हमने काम उसी तरीके से किया जो उस दिन का फ्रेश डे था। इंट्राडे में हम फॉलो करते हैं उन्हीं चीजों को जो हमें सिग्नल मिल रहा हो। अब आप देखिए 30 मई को क्या हुआ, इसका वीडियो बनाया था 30 मई के हमने, और इसमें मैंने कंप्लीट बोला था, प्राइस एक्शन पे बात की थी और ये कहा था इसमें बियरिश फ्लैग बन रहे हैं दो, ये बहुत अच्छे से ये बोला था, अच्छे से समझाए थे दोनों बियरिश फ्लैग। ये देखिए ये वाला और ये वाला, उसके अलावा ये आपका, ये देखिए कितने अच्छे से दो बियरिश फ्लैग बने, बहुत अच्छे बने। और उससे उम्मीद हो रही थी, मगर प्रॉब्लम क्या थी इसके बाद। अब आप देखिए 31 मई को क्या हुआ, ये देखिए ये इन्हें कहते हैं बियरिश फ्लैग, और ऊपर के डबल टॉप भी बन रहे हैं एक तरह से और बियरिश फ्लैग भी बन रहे हैं, कितनी बियरिश। मगर उसके बावजूद क्या करता है बाद में, ये क्या है, जब ये, या फिर यही आप ये बताइए, अगर ये बन गया और पहले से हम इतने बेरिश है, फिर ये है, फिर एकदम उसे बेरिश कर रहा है, और फिर ये एक तरह के फेक मूव होते हैं जब दो दो बेरिश करेगी, ये सिर्फ इसे वापस लाने के लिए होते हैं, क्योंकि यहां से बायर भागना चाहता है, तो वो ये मूव सेलर चाहता है ज्यादा ऊपर बेच दे, तो वो क्या करता है, उसे ज्यादा ऊपर ले जाता है, मगर उसके कंट्रोल में होता है सेलर के, बायर को ज्यादा ऊपर ले जाता है। जैसे 3 जून को लेके गया, सारे बायर को ऊपर ले गया, बिग प्लेयर नहीं होते उन बायर्स में, तो ये उस दिन पूरा का पूरा 3 जून को भी ऐसे लेके गया, आज भी देखिए 31 मई को भी इसने बाद में यही किया था। तो सेलर के कंट्रोल में ये यहीं पे आ चुका था, इसलिए सेलर अपनी मर्जी से बायर को ऊपर ले जा रहा था, जैसे ये, ठीक है। और अगले दिन मॉर्निंग में अच्छा इवेंट था, आपके एग्जिट पोल, अब उन्हें आप सही कहें गलत कहें जो भी माने, उसका पूरा फायदा मिला, ये अपनी मर्जी से ऊपर ने लेके गया और हमें लगा कि मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, हमें तो जो मिल रहा था सिग्नल दिन का हम काम कर रहे थे, और हमने इस दिन भी बहुत अच्छे से मैंने चार्ट बनाया हुआ है, मगर इसको आप ध्यान से देखिए, इस चार्ट को, ये नीचे से आया ऐसे और ये देखिए, ठीक, ये अभी एक अच्छे से बेरिश फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और ये अब जो कल ये बना, हमने तो अपना इंटरडे में काम उसी तरह किया, अपना जो सिग्नल मिल रहा था, मगर ये जब कल बना तो आप देखिए क्या हुआ इसमें, ये वाला चैनल बना एक, देखिए प्राइस एक्शन में असली चीज है ट्रेडिंग रेंज, चैनल्स, एक ट्रेडिंग रेंज बनेगी, उसका एक ब्रेकआउट होगा, ट्रेडिंग रेंज में दम होगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, अच्छे से आपको दे सकता है मूव, और अगर दम नहीं है वो फेल हो जाएगा, और फेल होकर इतना ऊपर मूव नहीं देता जितनी नीचे देता है। तो अब इसमें आप देखिए लगातार बेयरिश फ्लैग्स बनते आ रहे हैं, लगातार बेयरिश जोन में आपका हर दिन का चार्ट, और यहाँ पे आके जो बना ये, और अगर आप इसे अच्छे से देखें ना, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे ये
यार ये ऊपर कैसे जा सकता है, अगर जा रहा है तो फेल होना चाहिए। जो हम 23 मई को बात कर रहे हैं ना ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की, सेम थिंग फिर वही हो रहा है कि एक ब्रेकआउट देगा तो फेल होगा। और यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक तो इवेंट कल हो चुका, लोग जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं, और एक ये जो एक, अच्छा मैंने फेक कल जब रात में से चेक कर रहा था तब मैंने फेक लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये एक फेक है पूरा। तो सुबह उठते ही के नीचे मारेगा। अब मैं बताता हूं आज का काम कैसे किया। यहाँ पे कहीं पुट बाय किया था मैंने और मैं नीचे गया, मगर 49,025 जो कई दिन से मैं की वर्ड बोल रहा था, की रोल है इसका, ये की लेवल है, और कहीं उसी चीज ने एक माइंड में जगह थी और उसने मेरे को थोड़ा इशू क्रिएट किया। आज मैं थोड़ा जल्दी निकलवाया, मुझे जैसे ही ये ऊपर से लगा तब तक मैं 49,000 पे लगा, और मैं तब तक मेरे ये मानना था कि 49,025 पे जो एक की लेवल है शायद इस पे कुछ टाइम बिताए, यहाँ से थोड़ा बाउंस ले ले, उसके बाद नीचे जाए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इसकी जो कुछ हुआ कि आज ये तो कंफर्म था 46,000 जाएगा, मगर ये नहीं पता था आज ही जाएगा। तो थोड़ा ये उम्मीद थी, मैं यहाँ से निकल गया, मगर उसके एक अच्छा भी किया, क्योंकि मैं करीब 1800 के करीब निकला था अपने पुट के पे। तो उसके बाद ये नीचे जरूर गिरा मगर पुट नहीं बढ़ा, पुट उल्टा घट गया, गिरने के बावजूद भी पुट घट गया। तो ऐसे में मैं इमोशनल कहीं ना कहीं उसमें आता और शायद मुझे और लॉस होता। उस टाइम उन लेवल्स पे पुट 1800 से बिल्कुल ऊपर नहीं गया, एग्जैक्ट 1800 में बेच के निकला हूं, और मैं कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर में आता तो मुझे नुकसान ही होना था। अच्छा ही हुआ मैं वहां पे निकला, मगर मैंने फिर दोबारा एंट्री ली, ज्यादा नहीं, दो बार एंट्री ली, टोटल 50% का मैं यहाँ पे ले पाया, ठीक है। जबकि मुझे 46,000 तक रुकना चाहिए था, मैं नहीं रुक पाया। शायद अभी और स्किल्स की जरूरत है, और चार्ट देखने हैं, वो देखेंगे, जरूर देखेंगे, आप लोगों के साथ देखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद जब ये 46,000 लग गया, तो और कहीं ना कहीं शायद लगातार रिजल्ट देख रहे थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सब भी कहीं ना कहीं माइंड को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा ट्रेडिंग में आज चल रहा था। तो अच्छा, अब ये जब ये नीचे 46,000 लगा तो मैंने 2 कॉल पे काम किया। कैसे किया? वही देखो, प्राइस एक्शन में चैनल के आप एक्सपर्ट बन गए, बहुत अच्छा काम करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे भी क्या हुआ, ये वाला एक चैनल बनता दिखा मुझे, एग्जैक्ट 46,000 मेरा रेजिस्टेंस था। वो तो मैं 23 मई को ही बोल रहा था कि 46,000 लग जाएगा। अच्छा, तो अब ये आपका ये नीचे जो है, इस जगह एक मेरे को एक रेजिस्टेंस का पूरा एक आइडिया था, और उसके बाद ये जो चैनल बनता देखा मैंने पूरा ये वाला चैनल, तो मैंने कॉल इस जगह कॉल जनरेट कर दी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये चैनल नहीं टूटेगा, ये ऊपर जरूर एक ब्रेकआउट मतलब इस तरीके से देगा, जरूर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल निकाला अपना 47,600 का, और मैंने इसे एग्जैक्ट 47,580 समथिंग जाते ही निकाल दिया, आपने देखा ही है। उसके बाद जैसे ही नीचे आया, मैंने एक आइडिया लिया कि 48,200 का, और मैंने फिर यहाँ से एक ट्रेड किया, और 48,080 या समथिंग 100 से पहले मैं इसमें से निकल गया। ये एग्जैक्ट गया भी नहीं 48,200 तक। ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और दोस्तों कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो कल फिर मिलते हैं, जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।